हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मोस्टली बच्चों का डाउट है ही। अरे सर, तैयारी व्यारी सब ठीक है, हमें पता चल गया सर 3 चीज़ें होती हैं, एक लैंग्वेज पेपर देना है, डोमेन देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। सर दिक्कत पता है कहाँ रही है? हाँ, मैं कहाँ रही है सर, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो बात सर समझ में आ ही नहीं रही। तो आप समझा दो। तो मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बता दिया कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जितने बनते हैं भाई ये बनते हैं, पर फिर भी समझ में नहीं आ रही। फिर कह रहे हैं सर BHU का, उसका क्या? BHU में भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया किसी भी वजह से, या फिर मुझे BHU में ही लेना है क्योंकि मेरे घर के पास आता है, मेरे भैया भी वहीं पढ़ते हैं। और BHU में मैंने सुना है सर गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करनी है, यानी कि IAS UPSC की प्रिपरेशन करनी है, SSC UPSC की, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बढ़िया कुछ नहीं। क्यों? हॉस्टल इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी है, पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत ज़्यादा है, और जो एल्यूमनाई है यानी कि जो बच्चे पास आउट हो गए वहाँ से, वो अभी भी कनेक्ट रहते हैं जो अब बच्चे नए आ रहे हैं उनसे, और उनको गाइड करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे UPSC की प्रिपरेशन करी जाए, कैसे SSC की प्रिपरेशन करी जाए। मैं कहा अच्छा, तो फिर अब कुछ सर BHU का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दो ना प्लीज़। तो मैं कहा ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बना लेते हैं। तो ये वीडियो किसके लिए है? BHU के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। अगर आपको भी डाउट आ रहा है ना कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा चूज़ करने का, सारे डाउट अभी खत्म हो जाएंगे। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी बात। पहली बात तो देखो, NTA कंडक्ट कराता है CUT का एग्ज़ाम। अब क्या स्टेप है? स्टेप कुछ नहीं, CUT का एग्ज़ाम होगा, पहले फॉर्म भरोगे, रोल नंबर आएंगे, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, फिर आपकी आंसर की आएगी। कोई डाउट वाउट आ रहा है आंसर की में बोल देना कि सर हमने जो आंसर दिया वो सही है, आपका जो आंसर है वो गलत है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और जितने मार्क्स आएंगे उसी बेसिस पे आपके कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। यही प्रोसेस है, हमें पता है। अब उससे पहले ना कई बच्चे पिछले साल भी बाहर हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था गलत था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू करें। और वो बात जो बताने की जरूरत नहीं है, अगर पहले हो और चाहते हो कि ये गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और पता चल जाए कि सर तैयारी कैसे करनी है, ये भी तो होगा ना कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है, अब सब्जेक्ट की तैयारी तो करनी है। तो करना क्या है, चैनल से जुड़ जाओ क्योंकि रोज वीडियो डल रही है, उनका फ़ायदा उठाओ ताकि तैयारी इतनी भयंकर हो जाए इसी बार ही CUT में नैया पार हो जाए। वही हम चाह रहे हैं कि इस बार भैया बढ़िया कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, और हम भी वो करवाना चाह रहे हैं। तो क्यों ना हाथ मिला लें, है ना? तो जुड़ने के लिए करना क्या है सर, आप भी कोई CUT का फॉर्म भरवाओगे क्या? कोई फॉर्म नहीं है। करना क्या है, लाल बटन सब्सक्राइब का, इसको दबाओ। इससे क्या होगा, ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे आप CUT के, हमारे तेज फैमिली के। उससे क्या होगा, सारी गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलो वो तो बात है ही, अब करें, शुरू करते हैं। चलो, अगर आप बैचलर्स ऑफ साइंस करने आते हैं, ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन PCM ले लो, PCB ले लो, एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री ले लो। ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला ये है PCM, दूसरा है PCB, या तीसरा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री डोमेन में, ये ले लो तो आप एलिजिबल हो जाए। अगर आप बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी या अर्थ साइंस में अपनी बैचलर्स करना चाहते हो, तो बायो ग्रुप जो है PCB ले लो, या फिर मैथ्स ग्रुप जो है वो PCM ले लो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में, भाई अगर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक्स, पेंटिंग, एजुकेशन और डांस वगैरह में अगर आप अपने बैचलर्स हैं, और BHU में बता दूं कोई और लैंग्वेज नहीं चलेगी, 2 ही लैंग्वेज चलती है, एक इंग्लिश और हिंदी। जब भी लैंग्वेज की बात है तो भाई क्लियर रखना, क्या या तो इंग्लिश की बात हो रही है या हिंदी, जो भी आपको चूज़ करना हो। एक तो लैंग्वेज का पेपर हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, और एक GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा अगर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में करना चाहते हैं अपनी बैचलर्स। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में जो जाना चाहते हैं, अकाउंट्स ले लो, बिजनेस स्टडीज़ ले लो, और एक GAT का पेपर ले लो। ये 2 डोमेन हो गए, और एक GAT का पेपर दो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बैचलर्स ऑफ साइंस वाले जो हैं, इन बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी या अर्थ साइंस और बायो ग्रुप जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हैं। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ आपको BHU में ही मिलते हैं, इतने सारे कोर्सेज की वैरायटी। PCM आप ले सकते हैं। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको PCM लेनी पड़ेगी। अगर आप वोकेशनल स्टडीज़ वाले हैं, फैशन टेक में
अपैरल डिज़ाइनिंग में जाते हैं, जिसका स्कोप आपको पता ही है कितना बढ़ रहा है। रोज़ नई नई फैशन अपैरल्स की अपने ब्रांड्स खुल रहे हैं, जैसे कि बॉन्कर्स हो गया, सोल स्टोर हो गया, और रोज़ नए नए खुलते जा रहे हैं और इसमें स्कोप बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो ये क्या है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश और एक जीएटी का आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर आप वोकेशनल में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में आते हैं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और जीएटी। बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो पीसीएम, पीसीबी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। पहला ग्रुप ये बनता है पीसीएम वालों के लिए, अगर बायो से मेडिकल वाले से हो, अगर नॉन मेडिकल से हो, नॉन मेड से हो तो पीसीबी और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको लेनी पड़ेगी, थर्ड है। अगर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी क्या हो गया, वो तो होटल मैनेजमेंट वगैरह, उसमें अगर आप जाना चाहते हो, टूरिज्म मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश या फिर जीएटी। अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो तो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश और जीएटी देना पड़ेगा। रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और एक जीएटी। अब जीएटी देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, और तैयारी करनी आपको पता है कहाँ जाना है, सब्सक्राइब का बटन दो, और नहीं तो टफ हो जाएगा भाई। बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ये हम देख चुके। बैचलर्स ऑफ साइंस वाले ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज हैं, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज हैं, उसमें बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी वाले जो हैं पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो। मेडिकल वाले हो तो एम ले लो, बी ले लो, नॉन मेड वाले तो बी ले लो। फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स। बैचलर्स ऑफ साइंस में है मेडिकल, रेडियोलॉजी एंड इमेज टेक्नोलॉजी, तो पीसीबी वाले दे सकते हैं। अब शास्त्री अगर बनना चाहते हो, वेद, इसमें भी काफ़ी स्कोप है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, इसमें भी अच्छा फ्यूचर है। ठीक, और ये सिर्फ आपको बीएचयू ही ऑफ़र करता है और कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करती अगर आप शास्त्री बनना चाहते हैं। शास्त्री इन वेदा, साहित्य, ज्योतिष, न्याय, व्याशिष्ट, वेदांता, धर्मशास्त्र, मीमांसा, जैन, बुद्धा दर्शन, तो संस्कृत आपको पेपर देना पड़ेगा, खाली संस्कृत का, और कुछ नहीं देना। ठीक, तो ये कोर्सेज थे किसके किसके किसके, बीएचयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगर आपका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस बार बढ़िया अच्छे कोर्स में, जहाँ मेरा मन चाहता है वहाँ मिल जाए, ऐसे नहीं कि कहीं भी मिल गया यार, तो अब यार कितना मिल गया, 1.5 महीना, 45 दिन रह गए। अब 45 दिन मेहनत करना चाहते हो और 45 दिन में क्रैक करा जा सकता है, यही मन में आ रहा होगा, अरे मेरा तो क्या होगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या करूँगा मैं, मन में आ रहा है ना, तो भाई वो मन से निकाल दो, क्योंकि 45 दिन में भी आराम से क्रैक किया जा सकता है। बस सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है हमें। अगर सही स्ट्रैटेजी होगी और सही से हम उसको मैनेज करेंगे और उसको अगर सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो बढ़िया कॉलेज में अभी भी एडमिशन हो सकता है। तो सर अब वो स्ट्रैटेजी कैसे होगा, देखो यार उसके लिए जुड़ जाओ ताकि अगली वीडियो देख पाओ और आपको पता चले स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए कि इस बार भाई उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करो, और अलग अलग कोर्सेज जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, जेएमआई है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उनके कोर्सेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अगर वो जानना चाहते हो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो वही आएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने डाल दिया, आपने देख ही ली होगी। तो अगली वीडियो मिलेंगे आप सभी से, तब तक खूब मन ला के पढ़ो, टेक करो। और क्योंकि ना मौसम बदल रहा है, अब सर्दियों से एकदम गर्मी आ गई है, तो भाई बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, गला ख़राब हो रहा है, जुकाम खांसी हो रहा है, तो उससे बचो, बीमार होने का टाइम नहीं है भाई। ठीक, तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक खूब मन ला के पढ़ो, टेक केयर।